जय सिया राम। रामचरितमानस में हम राम जी का, हमारे भगवान जी का जन्म हो गया और जो हमारी लास्ट चौपाई थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु माथा, तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विध करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुन दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया। एहू मिस देखहु पद जाई, कर बिनती आनहु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखबु भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। और जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिश्मा जन सरहु, जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पे पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनहि सन मानी, निज आसन बैठारन आनी। चरण पखार कीने अति पूजा, सो समय आज धन्य नहीं दूजा। विविध भात भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की, कहा मेरे समान। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की, कहा मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुतिचारी, राम देख मुन देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों के मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत अपनी देह भूल गए, शुद्ध भूल गए।
जो प्रभु को देखेगा तो अपनी देह तो भूल ही जाएगा। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कहराऊ, मुनि असी कृपा न कीनहु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। मुनि ने कहा, राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सही श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजसि प्रभु तुमको इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कोमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कयऊ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की जो कांति थी वो फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपसे विचार कर बात कही। मागहु भूम धेनु धन कोसा, सरवस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिषिए कमाई। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें जो भी है प्रभु, राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ के परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृपगिरा प्रेम रस मसानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। प्रेम में रसी सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुने पितान नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सोते बहुविध दे शीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। पुरुषिंह दो वीर हर्ष चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मत धीरे, अखिल विश्व कारण करण। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला।
कटिपट पीति कसेवर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजौ भगवान। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने सुंदर तरकस कसे हुए हैं और दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी की महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कयौ विद दीनी। जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। और मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। और तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातिका मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करौ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवाली। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुन द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। और फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित केक प्रभु देख ही जाई। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर कर साथा। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले
आश्रम एक दीख मग जाही माही, खग मृग जीव जंत तैनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख के प्रभु ने पूछा, तब उनने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करऊ रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय जो कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह धीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या मुनि प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु पहचाना, रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से ज्ञान जानने योग रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और मुनि श्राप जो दीना, अति भल दीकीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊ भर लोचन हर भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगहूँ बरियाना। पद कमल परागा रसि अनुरागा, मम मन मधुप करे प्राणा। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, जो बहुत ही अच्छा किया, मैं उस अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ जिसके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी की सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। यह प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरहु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी,
बारी बारी हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पाताल लोक को चली गई। अस्य प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़े कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहती कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाद सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मई देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। हमारा 7वां मास परायण विश्राम अब शुरू हो चुका है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी नदी पृथ्वी पर आई थी। और तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया गंगा जी में। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूरे रम्य राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी, वापी भूस्कूप चरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना, अगुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन विकसे बन जाता, विविध त्रिविध समीर सदा सुखदाता। श्री राम जी जब जनकपुर की शोभा देखी, तब छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। और वहाँ अनेक बावलियों, कुएं, नदी, तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है। मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है और मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर लपत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। वनई नवरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तयहि लोभाई, चारु बजारु विचित्रम्बारी, मन मनमय विद जन स्वकर संवारी, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई, मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जन रतनाथ चितेरे, पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंचित रहती है। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर साधु, पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं।
अति अनूप जह जनक निवासु बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु होते चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसके समस्त लोकों की शोभा को रोक कर घेर कर रखा है। धवल धाम मन पुरट पट सुघट तिनाना भात श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप वीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाज गजशाला है गरथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेनब बहुतेरे नभ ग्रह सरिच सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जयता विपुल महीपा। देख अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांत सुहाई। कौसुक कयहु मोर मन माना यहाँ रही रघुबीर सुजाना। भलई नाथ कई कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुच भूर भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भात। राजमहल के सब दरवाजे बहुत सुंदर हैं, जिनमें ब्रज मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। राजाओं नटों मागदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जेहि विधि नाथ हो यही ते मोरा करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। दीन दयाल रद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम 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 सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सीता राम बोलो सीता राम। सीता राम बोलो सीता राम। सीता राम बोलो सीता राम। सीता राम सीता राम भज प्यारे
तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 जी प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम।